हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जी की कॉस्मेटिक रोहतक में आप सबका। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है और मुझे अब जो अप्रैल आएगा इसमें मुझे 8 साल हो जाएंगे शॉप स्टार्ट किए हुए। तो मेरे जो भी एक्सपीरियंस है 8 साल के, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जब मैंने शॉप स्टार्ट की तो मुझसे कुछ गलतियाँ भी हुई हैं, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं थी जब शॉप की मुझे। तो कुछ गलतियां भी हुई हैं, तो उन गलतियों से मैंने सीखा और उसको उनसे मैंने ओवरकम किया। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि स्टार्टिंग में मुझसे क्या गलतियां हुई हैं, और अगर कोई नई शॉप करने जा रहा है तो वो ये गलतियां ना दोहराए। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए, खासकर जो नई शॉप करना चाहते हैं कॉस्मेटिक्स की। तो उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखें वीडियो को। तो मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने 2017 में मैंने अप्रैल में स्टार्ट की थी शॉप। तो उस टाइम मुझसे कुछ गलतियाँ हुई। जैसे मैंने शॉप स्टार्ट की तो एकदम से मैंने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी मतलब शॉप में कॉस्मेटिक शॉप में होते हैं, वो मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भर लिया सामान। तो उस टाइम पता नहीं था कि क्या 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 डिमांड आएगी शॉप पे। तो मुझे काफ़ी लॉस हुआ स्टार्टिंग में, बिल्कुल जब मैंने शॉप की। तो मैं यही बताऊंगी आपको कि एकदम जब भी शॉप स्टार्ट करें तो एकदम से कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स का हो या जैसे कोई भी एसेसरीज होगी, चूड़ियाँ होगी या कोई भी किसी भी तरह की एसेसरीज है, वो एकदम से आप ज़्यादा क्वांटिटी में ना रखें शॉप में। मतलब प्रोडक्ट सारे रखें लेकिन क्वांटिटी कम रखें, क्योंकि आपको पता नहीं है आपके एरिया में किस तरह की डिमांड आएगी, कैसा क्या कस्टमर है, किस तरह के प्रोडक्ट मांगेगा आके, भाई सस्ता बिकेगा या महंगा बिकेगा। तो स्टार्टिंग में पता नहीं होता हमें, तो हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि एकदम से जो कोई भी प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में ले आते हैं। मुझसे तो देखो ये गलती हुई है, औरों का मुझे नहीं पता। तो स्टार्टिंग में मुझे लॉस हुआ, और मतलब मतलब मैंने कोशिश भी की जानने की कि भाई क्या क्या करना चाहिए स्टार्टिंग में। तो कोई देखो इतनी हेल्प नहीं करता बताने की, क्योंकि अपने जो भी हैं सीक्रेट्स वगैरह हैं शॉप के, वो रिवील नहीं करना चाहता कोई भी दुकानदार। तो शुरू में मुझसे ये गलती हुई कि मैंने एकदम से ज़्यादा मार्जिन कुछ चीज़ों में रख दिया, ज्वेलरी वगैरह में। जैसे मुझे आइडिया नहीं था तो मैंने ज्वेलरी में अच्छा मतलब ज़्यादा मार्जिन रख दिया कि अर्न करने के लिए। तो वो मुझसे गलती हुई एक। तो कस्टमर इससे नेगेटिव होता है कि वो तो भाई बहुत महंगा दे रहा है, तो वो 10 बार सोचेगा कि भाई उसकी शॉप पे मैं जाऊं या नहीं जाऊं। तो एक गलती मुझसे ये हुई कि एकदम से ज़्यादा मार्जिन रख दिया स्टार्टिंग में, खासकर ज्वेलरी व एसेसरीज वगैरह पे। तो फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि हाँ भाई, शायद तूने ज़्यादा महंगा रख दिया है, इसीलिए कस्टमर नेगेटिव हो गया है शॉप को लेके। तो उस चीज़ से भी मैंने सीखा। फिर धीरे 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 मैंने उस चीज़ को मतलब करेक्ट किया अपनी गलती को। मतलब मार्जिन काफ़ी कम कर दिया मैंने, ना के बराबर ही करा फिर तो मैंने कि ताकि कस्टमर बंध जाए शॉप पे। ये सीखा मैंने अपनी उस गलती से। एक स्टार्टिंग में मैंने अपनी शॉप का टाइम नहीं रखा भी। एक तो शॉप का देखो फिक्स टाइम होना चाहिए खुलने का भी, मॉर्निंग में, और शाम को ऑफ करने का भी एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए। देखो एक आधी बार तो अलग बात है कि कोई इमरजेंसी है तो अलग बात है, अदरवाइज़ एक टाइम होना चाहिए शॉप का खुलने का और बंद होने का। तो स्टार्टिंग में मुझसे वो भी गलती हुई कि बस लीनियंट हो गई, चलो हाँ शॉप कर ली, ठीक है, अपना जिस टाइम घर से फ्री हुए चले गए। तो उस चीज़ का भी मेरी जो सेल थी उस पर काफ़ी असर पड़ा कि कस्टमर मतलब नेगेटिव हो जाते हैं कि ये तो भाई हम तो जब भी जाते हैं शॉप बंद मिलती है, या फिर टाइम पे नहीं खुलती, या कोई फ़िक्स टाइम नहीं है खुलने का शॉप का। तो उस चीज़ से मतलब कस्टमर नेगेटिव हो जाता है, और जो हमारी सेल है उस पर काफ़ी असर पड़ता है उस चीज़ का। तो ये भी ध्यान रखें जब भी आप नई शॉप कर रहे हैं तो अपना एक टाइम फिक्स कर लें शॉप का कि भाई 9-10 बजे जो भी हमारा टाइम है, अपना एक टाइम रखें खोलने का। बाकी मेरा मानना है कि शॉप है तो 9-10 बजे तक खुल जानी ही चाहिए शॉप।
और शाम का अपना थोड़ा सा ध्यान रखें कि भाई किस टाइम हमें ऑफ़ करना है, 7 बजे 8 बजे भी, जैसा भी आपका एरिया उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि मेरी शॉप मेन मार्केट में नहीं है, कॉलोनी में है, गली में, तो यहाँ कुछ ज़्यादा शॉप्स नहीं है, तो वो 7-8 बजे तक ऑफ हो जाती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मुझे भी 7:30-8 बजे तक मुझे शॉप ऑफ करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैंने रात का अपना फिक्स कर रखा है कि 7:30 पौने 8 तक मैं मतलब शॉप को बढ़ा देती हूँ। और सुबह भी कोशिश करती हूँ कि 9-10 बजे तक मैं शॉप ओपन कर लूँ। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, जो भी मतलब नई शॉप करने जा रहे हैं तो अपना टाइम फिक्स रखें खोलने का और शॉप को बढ़ाने का। तो एक ये भी सीखा मैंने। और एक जैसे कस्टमर आपकी शॉप पे कुछ सामान लेने आया है, तो आज आपको ये पता है कि देखो नेट का ज़माना है और नेट पे सब कुछ अवेलेबल है आजकल। तो पब्लिक इतनी अवेयर हो रखी है आज के टाइम में कि हम उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो कोशिश करें कि कोई भी सामान जो है आपका, भले ही ये कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट हैं जैसे ये लोशन वगैरह हैं या जो भी हैं, चाहे आप इसमें 1 रुपया कम कर दें। अगर किसी में ज़्यादा आपको मार्जिन मिल रहा है तो आप उसमें 5, 10, 15 जितने भी कर सकते हैं कम आप उसमें कर दें। इससे क्या होगा कि कस्टमर बंध जाएगा आपकी शॉप पे और कहीं नहीं जाएगा वो, मानते हो? क्योंकि पब्लिक इतनी अवेयर हो चुकी है, उनको हर चीज़ का पता है। अब 3-4 दिन जब मेरे पास एक कस्टमर आया, बोला कि उन्होंने ऑयल लिया एक, तो वो उसकी MRP थी 170। तो मैंने कोशिश की कि मैं 170 पे ही उसको दे दूं। तो बोले नहीं नहीं, अरे 10% तो हमें कंपनी भी देती है, मतलब पब्लिक को देती है ऑफ। तो मैंने उसके साथ बहस नहीं की। मैंने कहा अगर बहस हो गई तो फिर ये कस्टमर दोबारा कभी शॉप पे नहीं आएगा। तो मैंने उसको 10-15 रुपये का उसमें मार्जिन दे दिया, मतलब डिस्काउंट दे दिया उस पर। तो इसलिए कह रही हूँ कि कोशिश करें कि हर प्रोडक्ट पे मतलब जिस अकॉर्डिंग आपको मार्जिन मिलता है आप उस अकॉर्डिंग कस्टमर को अपना मतलब उसमें लेस करके दे दें। बहस ना करें कस्टमर से, क्योंकि ये बहुत ही नेगेटिव जाता है शॉप के लिए। अगर हम उसके साथ बहस करते हैं तो वो 4 बंदों को बाहर जाके और नेगेटिव करेगा कि अरे वो तो बदतमीज़ है, उसको बोलने की तमीज़ नहीं है, ये है वो है जो भी है। तो वो नेगेटिव जाती हैं वो चीज़ें। तो कोशिश करें कि कस्टमर के साथ बहस ना करें और अपना जो बोलने का तरीका है, लहजा है, वो थोड़ा सा अच्छा रखें कस्टमर के साथ। क्योंकि सबको पता है कस्टमर भगवान का रूप होता है। तो कस्टमर ही नहीं आएंगे तो पूरा दिन यहाँ शॉप पे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो कोशिश करें कि अच्छे से बात करें कस्टमर्स के साथ। मतलब कईयों को मैंने देखा है तरीका, बहुत ही रूडली बात करते हैं और कहते हैं चल कहीं और, अगर नहीं उसको समझ में आया तो कहीं और से ले ले, यहाँ तो इतने का ही मिलता है, ये है वो है। तो वो कस्टमर बहुत ही नेगेटिव जाता है उस चीज़ से। तो कोशिश करें कि अपना बोलने का तरीका अच्छा रखें और हो सके तो थोड़ा बहुत लेस करके दे दें कस्टमर को। उससे कस्टमर खुश हो जाता है और हमारी शॉप पे बंध जाता है वो। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं अपने एक्सपीरियंस से इतने साल में। और भगवान की दया से मेरी अच्छी खासी अर्निंग हो रखी है। मतलब खैर दुकानदार अपनी असली इनकम नहीं बताता है शॉप की, लेकिन मेरी 1 लाख के अराउंड या कई बार उससे ऊपर भी चली जाती है। तो इतनी मेरी अर्निंग है अभी हाल फिलहाल शॉप में। मतलब अच्छा काम चल रहा है मेरा, जिसमें कि गली में है मेरी शॉप, मेन मार्केट में नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग में मेरी शॉप अच्छी चल रही है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए हैं। तो पता नहीं आपको कैसा लगा जो भी मेरी वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों को बताने के लिए। तो अगर अच्छी लगी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको इससे फ़ायदा मिले, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और मेरे मतलब जो मैंने आपको बताया उससे आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा, तो वो भी ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।